श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी भगवान शिव जी को बहुत मानते हैं और उनको हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए सोमवार के दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आप लोगों को सोमवार के दिन ये 10 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और अब भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो आपसे प्रसन्न हो जाएँ। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको ये 10 काम अब से भूल कर भी नहीं करना है। अभी तक आप लोगों को शायद ये 10 कामों के बारे में पता नहीं होगा जो कि आपको सोमवार के दिन नहीं करने होते हैं, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी विशेष रूप से सोमवार के दिन इन कामों को नहीं करना है, ठीक है? वरना आप भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। प्रसन्न करना चाहते हो तो इन 10 कामों को अच्छे से सुनना, समझना और अपने प्रियजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों तक भी ये विशेष और नई जानकारी पहुँच सके। शायद ये जानकारी आप लोगों को पहले बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कौन से वो 10 काम हैं जो कि आप लोगों को सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम है जो कि आपको सोमवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन हमेशा आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप जल्दी उठ जाया करें और जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में वैसे स्नान कर लेना चाहिए। बाकी स्नान की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना ये होता है सोमवार के दिन कि आपके घर के जो मुख्य सदस्य हैं सोमवार के दिन उनके घर से निकलने से पहले आप अपने घर का झाड़ू पोंछा कर लें। किसी के घर के जाने के बाद, मतलब आपके घर में जो सदस्य रहते हैं उनके घर से जाने के बाद आप लोग सोमवार के दिन झाड़ू पोंछा ना करें क्योंकि ये गलत माना जाता है। आपके घर में सभी लोग उपस्थित हैं, मुख्य रूप से जो मुख्य व्यक्ति होंगे वो उपस्थित हैं, उनके रहते आप अपने घर में झाड़ू लगा लीजिए, पोंछा कर लीजिए, पर वो आपके घर से निकल जाएँ, अपने काम पर निकल जाएँ, अपनी ड्यूटी पर निकल जाएँ, उसके बाद अगर आप अपने घर में झाड़ू पोंछा करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान शिव जी कभी इस काम से प्रसन्न नहीं होते हैं। और सोमवार का दिन रहता है तो आप कोशिश ये किया कीजिए कि उठते से ही पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद ही आप लोग झाड़ू पोंछा किया करें क्योंकि हमारे जो झाड़ू रहते हैं उनमें भी लक्ष्मी जी का वास रहता है और नियम के अनुसार जो है झाड़ू को नहा कर ही लगाया जाता है, ठीक है? तो सोमवार के दिन आप एक ये नियम बनाकर रख लीजिए। हम हफ्ते भर के पूरे दिनों में तो इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते, पर अगर हो सके तो सोमवार के दिन अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो निश्चित ही भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। तो पहला काम आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको अपने घर के सदस्यों के जाने के बाद अपने घर में कोई साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ काम नहीं करना है। दूसरा काम जो कि आप लोगों को सोमवार के दिन नहीं करना है वो ये है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रात में गूंदे हुए आटे की जो है सुबह जाकर रोटी बना लेते हैं ना। तो देखो आप लोग ने सुबह कोई आटा गूंदा, सुबह आटा गूंदने के बाद अगर कभी मतलब हो भी जाए बहुत मतलब आपको ऐसा लग रहा है तो शाम को उस आटे की आप लोग रोटी बना सकते हो, पर रात का बचे हुए आटे की आप सुबह कभी भी भूल कर रोटी नहीं बनाना है। वैसे तो आपको आटा गूंद कर रखना ही नहीं चाहिए, आपने अगर आटा गूंद कर रखा है तो उसी समय आपको रोटियाँ बना लेनी चाहिए, पर सोमवार के दिन विशेष रूप से रात्रि का गूंदा हुआ आटे की रोटी आपको सुबह बनाकर किसी को नहीं खिलानी है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। रात्रि में आटा गूंद गया है तो उसकी रोटियां जितनी बन रही हैं उसी समय बना लो रात्रि में, पर सोमवार के दिन सुबह सुबह उस गूंदे हुए आटे की, रात के आटे की जो है रोटियां बिल्कुल भी मत बनाना, भगवान शिव जी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा ये काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है। तीसरे काम की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। वो ये है कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और 1 लोटा जल लेकर जाते हैं तो आप शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी पर जब वह 1 लोटा जल आप चढ़ाते हैं तो आपको वह लोटा भूल कर भी सोमवार के दिन खाली लेकर नहीं आना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव जी मतलब खजाना खोल के बैठे हुए होते हैं, तो आप लोगों को उस दिन विशेष रूप से, भले ही आप रोज़ इस नियम का पालन ना करते हो, पर आपको सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने लोटे के अंदर जलाधारी से गिरता हुआ जो जल रहता है ना उसको भले ही एक बूंद से भी आधा बूंद अगर झील कर ला रहे हो ना तो वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और उस जल को लाकर आपको आचमन करना चाहिए, उसका जो है अपने घर में छिड़कना चाहिए। तो क्या करना है ये तीसरा काम कि आप लोगों को जो है अपने जब शिव जी पर जल चढ़ाने जाओ सोमवार के दिन तो अपने लोटे को खाली नहीं लेकर आना है, उसमें शिव जी पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल का भाग ज़रूर लेकर आना है, ठीक है? उसको पीना है या उसे अपने घर में छिड़कना है भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे विशेष काम के बारे में जो कि आपको सोमवार के दिन नहीं करना है।
दोस्तों जो चौथा काम है, वैसे तो आप अपने झाड़ू को, अपने घर का जो झाड़ू होता है उसे कहीं पर भी रख देते होंगे, पर कोशिश करना सोमवार के दिन आप अपने झाड़ू को इन विशेष जगहों पर ना रखें। अगर ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में भगवान शिव जी तो प्रसन्न होंगे ही नहीं, साथ ही में माता लक्ष्मी जी की भी आपके ऊपर कृपा नहीं बनेगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़, जो आपने अपने घर में झाड़ू रखा हुआ है, एक झाड़ू है या एक से अनेक झाड़ू हैं, सबसे पहली चीज़ उनको आपको कभी भी अलग अलग नहीं रखना चाहिए। एक से अनेक झाड़ू भी हैं, 2-3 झाड़ू हैं, तो भी आपको उन्हें इकट्ठा करके, आपने झाड़ू लगा लिया, सब काम हो गया, तो उन झाड़ू को इकट्ठा करके ही आपको किसी एक स्थान पर रखना चाहिए। पहले आप वो सुन लीजिए कौन से स्थान पर नहीं रखना चाहिए आपको झाड़ू को। सबसे पहला स्थान है आपका रसोई घर, जहाँ पर आप अपना भोजन बनाते हैं, उस स्थान पर आपको अपने घर में लगाने वाले झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इस बात को सुन लिया। उसके बाद में दोस्तों दूसरा स्थान है पति पत्नी का सोने का स्थान। जहाँ पर आपका कमरा हो, पति पत्नी का सोने का स्थान हो, वहाँ पर भी आप लोगों को अपने झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो स्थान है वो है हॉल, जहाँ पर आपके मेहमान वगैरह बैठते हों, तो उस स्थान पर भी आपको अपने यह जो झाड़ू हैं ये नहीं रखने जिनसे आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। तो फिर दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ये झाड़ुओं को रखना कहाँ है। तो सीधी सी बात हम आपसे यही कहेंगे कि आप जहाँ पर भी झाड़ू रखें, ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर किसी की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े, ठीक है। आपकी खुद की भी नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े कि आपके झाड़ू कहाँ रखे हों, ये आपको भी एक तरीके से ना पता हो, ठीक है। मतलब पता तो आपको होता है, पर आपकी नज़रों के सामने वो झाड़ू बार बार नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बाहर वालों के तो आने ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, पर आपकी नज़रों के सामने भी बार बार आपकी मतलब घर में झाड़ू नहीं आने चाहिए। तो झाड़ू को थोड़ा छुपा कर आप लोग किसी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रखना चालू कर दीजिए। फिर आप देखना धीरे धीरे करके आपके घर में जो धन की समस्या चल भी रही होगी तो वो दूर हो जाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगले काम के बारे में, जो कि हमारा 5वां काम है, जो कि आपको सोमवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रतिदिन भगवान शिव जी शाम के समय प्रदोष काल में नंदीवा के साथ माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, जो कि भ्रमण का समय रहता है उनका शाम का 4 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का, है ना। तो इस बीच में आपको क्या नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से सोमवार के दिन शाम के समय लगभग 4 बजे के बाद से 4 बजे से लेकर 6-7 बजे के बीच का जो समय रहता है, इस बीच में सबसे पहली चीज़ आपको अपने घर के जो खिड़की दरवाजे रहते हैं उन्हें खुला रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी जब आते हैं तो उन्हें आपके दरवाजे खुले मिलेंगे तो वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो वो और मतलब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपने दरवाज़ों को खुला हुआ रखना है आप लोगों को। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि आपको अपने घर मतलब इस समय के बीच में सोमवार के दिन प्रदोष काल में शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच के समय में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना है अपने घर में, है ना। उसके बाद में चूड़ी या बिछिया नहीं पहनना है इस समय के बीच में, सोमवार के दिन विशेष रूप से हम बता रहे हैं, ठीक है। 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में चूड़ी या बिछिया आपको नहीं पहनना है, सिंदूर नहीं लगाना है इस समय के बीच में, अपने बालों की कंघी नहीं करना है ना। और चौखट पर नहीं बैठना है, आपके घर की जो चौखट होगी ना, जो दरवाजे की चौखट होगी, उस स्थान पर भी नहीं बैठना। और शाम के समय कभी रोना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से सोमवार के दिन आप इस नियम का पालन कर लेना, क्योंकि भगवान शिव जी वरना आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है सोमवार के दिन कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका मन कर भी जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं रहता और आप किस चीज़ का दान कर देते हो, तो सोमवार के दिन आपको विशेष रूप से 2 चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद चीज़, मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि सफ़ेद वस्तुओं का किसी भी चीज़ में आपको सोमवार के दिन दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। सफ़ेद वस्तु भगवान शिव जी को प्रिय होती है, भगवान शिव जी को आप जो चाहे वो सफ़ेद वस्तु चढ़ा सकते हो जो उनको समर्पित होती है, पर सफ़ेद वस्तुएँ आप लोगों को सोमवार के दिन किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सफ़ेद वस्त्र आप लोग ले लो, सफ़ेद वस्त्र आपको उस दिन किसी को भी दान नहीं करने चाहिए। उसके बाद में दूध, दही, जो भी मक्खन वगैरह होता है, सफ़ेद कलर की चीज़ें होती हैं, ये भी आपको अपने घर से किसी को नहीं देना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, वरना ये सही नहीं माना जाता है, भगवान शिव भी आपसे नाराज़ होते हैं। तो सफ़ेद कलर की जो ये सफ़ेद चीज़ें होती हैं, सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, उनका आपको सोमवार के दिन दान नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 7वां जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपको इस दिन कुछ सब्जियाँ या कुछ चीज़ें खाने से बचना चाहिए। सबसे पहले सोमवार के दिन आप लोगों को जो है प्याज और लहसुन का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। किस चीज़ का? प्याज और लहसुन का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और मांस मदिरा तो भूल कर भी सोमवार के दिन नहीं खाना चाहिए। ये बात आप लोग बिल्कुल आज से ही गांठ बांध के रख लो, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला हम आपको काम बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप लोगों को 8वां मतलब जो काम है वो ये है कि आप लोगों को इस दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। मतलब सब्ज़ी हम आपको बता देते कि सोमवार के दिन आपको कौन सी सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अभी हमने आपको प्याज लहसुन का बता दिया, अब हम आपको सब्जियां बता देते हैं। तो देखिए, इस दिन आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए, कटहल नहीं खाना चाहिए, सरसों का साग नहीं खाना चाहिए, काली तिल किसी भी चीज़ में उपयोग करके भी नहीं खाना चाहिए, उड़द नहीं खाना चाहिए,
तेज़ मसालेदार जो सब्जियां होती हैं वो भी इस दिन आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। कम से कम मसाले की आप लोग सब्जी खाएं सोमवार के दिन, ये आप लोग कोशिश किया करें, है ना। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोगों को कुछ विशेष रंग के कपड़े हैं जो कि नहीं पहनने चाहिए। किस दिन? सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन आप लोगों को काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, नीले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, या जामुनी रंग के जो कपड़े होते हैं ना वो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, या कत्थई कलर के जो होते हैं ये कपड़े भी आपको, इस कलर के कपड़े आपको भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। भले ही आप सफ़ेद कलर के इस दिन कपड़े पहन सकते हो, क्योंकि सफ़ेद कलर जो होता है भगवान शिव जी को प्रिय होता है ना। तो ये कलर के कपड़े पहनना बंद कर देना सोमवार के दिन। उसके बाद में दोस्तों 10वां जो काम है और आखिरी जो काम है जो कि आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, सोमवार के दिन भगवान शिव जी को, वैसे तो ये चीज़ वैसे कभी नहीं चढ़ती हैं, पर ध्यान रखना आप लोग कि सोमवार के दिन जब आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए पहुँचो या करो, घर में ही करो, तो आप लोगों को तुलसी जी का भूल कर भी उपयोग नहीं करना है, ना ही स्पर्श कराना है। आपने शिव जी को नहलाया है, उनका स्नान कराया, तो उस जल को आपको तुलसी के अंदर एक भाग भी नहीं जाना चाहिए उस जल का, ठीक है। और ना तुलसी को उपयोग करना शिव जी की पूजन में। उसके बाद में दूसरी चीज़ है सिंदूर को भी उपयोग मत करना शिव जी की पूजन में। तीसरी चीज़ है हल्दी का भी उपयोग मत करना शिव जी की पूजन में। तो दोस्तों ये कुछ 10 ऐसे काम थे जो कि सोमवार के दिन अगर आप लोगों ने नहीं किए तो भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर एक भी काम कर दिया तो भगवान शिव जी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। बाकी और भी ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं जो कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तब जाके हम इसी से जुड़ा हुआ अगला एक पार्ट बनाएंगे वीडियो का कि सोमवार के दिन आपको कौन से काम हैं जो कि नहीं करने चाहिए। और बहुत जल्द हम अपनी वेबसाइट पर भी ये सारी जानकारी आप लोगों को डाल देंगे जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।